Today topic of anisotropy. Anisotropy is the directional dependence of material magnetic property. ये जो है directional dependence properties है किसी भी magnetic material की. The factor affecting the anisotropy or magnetization. Magnetization energy difference per unit time is called magnetization. It is denoted by M. Hysteresis falls allows a magnetic material MH curve. Nature of the magnetic anisotropy is an important factor in determining the suitability of magnetic material for particular application. नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, इसमें हम मटेरियल की मैग्नेटाइजेशन देखते हैं. उसकी नेचर का अंदाजा हमें ऐसे लगाना पड़ता है कि वो मटेरियल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और उसकी नेचर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सुटेबल है कि नहीं. उसकी नेचर को डिस्कस करने से पहले गिवन फील्ड और एक्सिस नोट करना लाजमी है ताकि वो शॉर्ट एक्सिस पे डिपेंड करता है या लॉन्ग एक्सिस पे. एनिसोट्रॉपी कैन बी इंट्रिंसिक. ये जो है इंट्रिंसिक होती है एज इट्स रिजल्ट ऑफ इट्स क्रिस्टल. ये भी क्रिस्टल या उसकी शेप है. इट कैन बी इंड्यूस्ड बाय केयरफुल चॉइस ऑफ प्रोसेसिंग मेथड. ये जो है प्रोसेसिंग मेथड जो है एनिसोट्रॉपी का, ये केयरफुल सचुएबल के लिए भी यूज की जाती है. Next, magnetocrystalline anisotropy. Magnetic crystalline anisotropy is the tendency of magnetization to align itself along preferred crystallographic direction. ये जो है हमारे पास magnetocrystalline anisotropy, ये जो है अगर ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की और उस मटेरियल के अंदर पाई जाती है. जब हम ये कहते हैं कि हर मटेरियल में एनिसोट्रॉपी होती है, किसी के अंदर कम होगी, किसी के अंदर ज्यादा होगी, और ये फिर डिपेंड करती है कि किस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं. उस मटेरियल पर अप्लाई करते हैं. एनिसोट्रॉपी एक फोर्स या फील्ड के तौर पर काम करती है. अप्लाई करने के बाद डोमेन को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करती है, लेकिन एनिसोट्रॉपी जो है उसे अलाइन करने की डायरेक्शन को रोकता है, अपोज करता है. इसमें जो है मैग्नेटिक क्रिस्टल एनिसोट्रॉपी एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन सिंपल मैग्नेटाइज्ड अलोंग इजी एंड हार्ड डायरेक्शन. इसमें जो है क्रिस्टल के अंदर हम मुख्तलिफ डायरेक्शन होते हैं. हर डायरेक्शन में हम फील्ड अप्लाई करते हैं. किसी खास फील्ड में एमएच कर्व डिफरेंट होता है, हिस्टोरेसिस कर्व की वैल्यू भी डिफरेंट आती है. ठीक है ना. एक हमारे पास आयरन है, उसमें डायरेक्शन हमें कम से कम फील्ड अप्लाई करना पड़ता है. ठीक है. उसे हम उस डायरेक्शन को अगर हम जिसमें हम कम फील्ड अप्लाई करेंगे उसे हम उस डायरेक्शन को इजी डायरेक्शन कहते हैं. और लेकिन अगर एक डायरेक्शन किसी और डायरेक्शन में जब हम ज्यादा फील्ड अप्लाई करेंगे तो ज्यादा मैग्नेटाइजेशन इस्तेमाल होगी और उस मटेरियल या उस डायरेक्शन को हम हार्ड डायरेक्शन भी कहते हैं. नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ मैग्नेटोक्रिस्टलाइन एनिसोट्रॉपी. इसमें ना हम जो है 4 डोमेन को डिस्कस करते हैं. मैग्नेटिक डोमेन को जो कि इजी डायरेक्शन है, इजी जो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाए, और डोमेन मैग्नेटाइज में डिफरेंट डायरेक्शन भी होगी तो फील्ड के अपोजिट रोटेट होंगी तो एनर्जी स्टोर हो जाएगी. ठीक है ना. उसके बाद हमारे पास पहली जो है हमारे पास है लेटेस्ट ऑर्बिट कपलिंग. लेटेस्ट ऑर्बिट कपलिंग जो है वो स्ट्रांग होती है. ये एनिसोट्रॉपी नहीं बन सकती क्योंकि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो लेटेस्ट अपनी पॉइंट पर फिक्स होती है क्योंकि ये स्ट्रांग है. मतलब अगर ये चेंज हो भी गई तो क्रिस्टल चेंज हो जाएगा, मतलब ये चेंज नहीं होगी. उसके बाद है लेटेस्ट स्पिन लेटेस्ट. स्पिन लेटेस्ट अगर हम बात करें स्पिन लेटिस की, वो भी नहीं बनती. स्पिन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहे होते हैं और एक रिवॉल्विंग कर रहे होते हैं. जो रेवोल्यूशन होती है वो मतलब उसका सर्कल जो है वो लेटिस से एसोसिएटेड होता है जो कि वीक होता है. ये भी अहम किरदार अदा नहीं करती. जो उससे नेक्स्ट है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग. स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या होती है? स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो है हमारे पास स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन कर रहे होते हैं, ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व भी होते हैं. स्पिन के अंदर ये ओरिएंटेशन के तौर पर मैग्नेटाइज्ड होती है और ये कपलिंग के तौर पर बनती है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है और ये ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में अहम किरदार अदा करती है.
उसके बाद ये MH कर्व है। When the field is applied perpendicular to the easy axis, जब हम फील्ड को अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर इजी एक्सिस के परपेंडिकुलर only around 80% पे spontaneous magnetization is obtained, हमें जो है spontaneous magnetization obtained होगी। Hysteresis is absorbed despite of the magnetization occurred where the orbital coupling leads to large magnetization. Next is symmetry of magnetocrystalline anisotropy. The symmetry of magnetocrystalline anisotropy is always same as the crystal structure. जो मैग्नेटोक्रिस्टलाइन एनिसोट्रॉपी की सिमेट्री है वो सेम होती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर से। फॉर आयरन के लिए विच इज क्यूबिक एनिसोट्रॉपी एनर्जी कैन बी रिटन एज द सीरीज एक्सपोनेंशियल ऑफ एनिसोट्रॉपी जो है हमारे पास a1 अल्फा 1 का स्क्वायर अल्फा 2 का स्क्वायर अल्फा 3 का स्क्वायर अल्फा 3 का स्क्वायर अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस k2। k1 और k2 जो है उसे हम एनिसोट्रॉपिक कांस्टेंट कहते हैं। टिपिकल वैल्यू ऑफ आयरन के लिए जो वैल्यू है रूम टेम्परेचर की वो K1 जो है 4.2 जब 10 की ताकत 5 अर्ग्स है और K2 जो है 1.5 जब 10 की ताकत 5 अर्ग्स है। The energy is stored in the crystal, एनर्जी को हम स्टोर करते हैं क्रिस्टल में। When work is done, जब हम वर्क को डन हो जाता है अगेंस्ट एनिसोट्रॉपी के खिलाफ फोर्स टू मूव द मैग्नेटाइजेशन अवे, फोर्स जो है वो मूव करते मैग्नेटाइजेशन इजी डायरेक्शन की तरफ। एनिसोट्रॉपी एनर्जी इज इवन फंक्शन ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, एनिसोट्रॉपी एनर्जी जो है वो इवन फंक्शन है किसी भी डायरेक्शन कोसाइन का। इज इनवेरिएंट अंडर इंटरचेंज ऑफ द स्ट्रॉन्ग देमसेल्फ। A cubord is hexagonal, cubord जो है वो हेक्सागोनल का इजी डायरेक्शन है। जब हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। अगर बेसल प्लेन में फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होगा। जब हम स्पिन अप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मतलब उसका इसी एक्सिस तब्दील हो जाता है। E is equal to K1 sin स्क्वायर थीटा K2 sin स्क्वायर थीटा। जो हमारे पास K1 है वो 4.1 है और 10 की ताकत 6 और K2 1.6 जो 10 की ताकत 6 है। इन ऑल मटेरियल तमाम मटेरियल के लिए एनिसोट्रॉपी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेंपरेचर, एनिसोट्रॉपी डिक्रीज होगी और टेंपरेचर इंक्रीज हो जाएगा नियर इट्स टेंड टू जीरो। जब ये जीरो हो जाता है देयर इज नो प्रेफर्ड ओरिएंटेशन फॉर मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटाइजेशन के लिए कोई ओरिएंटेशन नहीं होती है पैरामैग्नेटिक स्टेट की तरफ। नेक्स्ट इज शेप एनिसोट्रॉपी। ये जो है वो सैंपल पॉलीक्रिस्टलाइन है और कोई डिफरेंट डायरेक्शन नहीं है और इसकी ग्रेन्स जो है वो प्योर मैग्नेटिज्म है और उसकी ओवरऑल क्रिस्टलाइन एनिसोट्रॉपी नहीं होगी। अगर शेप जो है वो एग्जैक्टली स्फेरिकल है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा हर डायरेक्शन में। अगर स्फेरिकल नहीं है तो लॉन्ग एक्सिस वो इजी मैग्नेटाइज्ड होगा और उसे हम शेप एनिसोट्रॉपी कहते हैं। The anisotropy constant increase as the axial ratio increase. Anisotropy अगर हम increase करेंगे तो जाहिर बात है उसका axial ratio भी increase होगा। Axial and the shape anisotropy constant for typical axial ratio is the same order of magnitude. जो हमारे पास shape anisotropy constant है और axial ratio है उसका जो ऑर्डर है वो सेम है मैग्नीट्यूड अराउंड 10 की ताकत 6 और एज द मैग्नेटिक क्रिस्टलाइन एनिसोट्रॉपी कांस्टेंट। जो मैग्नेटिक क्रिस्टलाइन एनिसोट्रॉपी है वो कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज डीमैग्नेटाइज्ड फील्ड। डीमैग्नेटाइज्ड फील्ड जब हम किसी भी फील्ड अप्लाई करते हैं एक नॉर्थ पोल पर एक साउथ पोल पर तो लेफ्ट से राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आने की कोशिश करता है। उसके बाद द डीमैग्नेटाइज्ड फील्ड इज क्रिएटेड बाय मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल। ये जो हमारे पास HD इज इक्वल टू NDM है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ द मैग्नेटाइजेशन के। ND जो है उसे हम डीमैग्नेटाइजेशन फैक्टर कहते हैं और इसे हम डिटरमाइन करते हैं शेप ऑफ द सैंपल। ND कैन बी कैलकुलेटेड फॉर डिफरेंट शेप। ND को हम कैलकुलेट करते हैं मुख्तलिफ शेप से। ND इज स्मॉलेस्ट अलोंग द लॉन्ग साइड। ND जो वो स्मॉल होता है लॉन्ग एक्सिस से और लार्जेस्ट होता है शॉर्ट एक्सिस पे। एनिसोट्रॉपी becomes the stronger as aspect ratio increase। एनिसोट्रॉपी जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है, रेशियो इंक्रीज हो जाते हैं and approaches 0 and distance between poles। H effect is equal to H applied minus HD along the long axis
and where ND is a small, H effect is H applied minus NDM is approximate H applied. Most of the applied field goes to magnetized by simple constant short axis के दरमियान, तो ये हमारे पास short होगा. Next, consider a sphere of formulae which is NiF alloy with coercive field H जो है 2 एम्पियर है and saturation magnetization amount पर 6 टेक्सला है. फर्स्ट स्फीयर के लिए हमारे पास 13 एवरी डायरेक्शन के लिए होगा और डीमैग्नेटाइजेशन फील्ड जो है HD उसका फार्मूला ये है, उसकी वैल्यू जो है 3.08 10 की ताकत 5 है.